हर हर महादेव। हमने 5 कार्ड इसमें से लिए हैं और बॉटम डेक का कार्ड हम यहाँ रखते हैं, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी बॉटम डेक में इस कार्ड इसमें क्या था। ठीक है, आपके पर्सन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कार्ड कौन से आए हैं। मैंने कहा था आपसे कि 10 ऑफ कप्स और एज ऑफ सोर्ड और 6 ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ कप्स। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एक किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है और द डेविल का कार्ड आया है और द हेरोपेट का कार्ड आया है। ठीक है, तो एक इसमें से एनर्जी आई है, जो 5 कार्ड आए हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी आपको। तो गेट बाय गेट रीडिंग को एंड तक आपको जरूर से देखना। 10 ऑफ कप्स देखिए, आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि आपके साथ है, यानी कि एक ही छत के नीचे हो सकते हैं। अगर आप एक ही छत के नीचे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आप दोनों के बीच में चल रही है। वो जी ऐसा, ये इनकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जो बहुत ही ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं और किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचना और अपने दिल की बात आपको ना कह पाना, इनकी ये सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। और किंग ऑफ सोर्ड यानी कि अपने अंदर जो बहुत सारी बातों को छुपा कर रखे हुए हैं, आप पर ट्रस्ट नहीं है इनको बिल्कुल भी, या फिर आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है। ये सिचुएशन आप दोनों की चल रही है, यानी कि ट्रस्ट ना होना एक दूसरे पर। कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पर भरोसा ना करके कहीं और भरोसा कर रहा है। इस वक्त इस पर्सन की सिचुएशन ये बनी हुई है, यानी कि आप पर ना भरोसा करके, आप पर विश्वास ना करके ये किसी और पर भरोसा कर रहा है और किसी और के बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन, इस पर्सन की सिचुएशन ये बनी है साथ में कि ये रहता तो आपके साथ है लेकिन सोच किसी और के लिए रहा है, भरोसा ये किसी और पर कर रहा है। इसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं और है, यानी कि रहना कहीं और पर, दिल में कहीं और माइंड में कुछ और। और इसकी अंदर की जो एनर्जी है इस वक्त वो ये है कि अपने अंदर हर चीज़ को कंट्रोल करके रख रहा है, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। मेरा गला आप जानते हो इसकी वजह क्या है। ये इसकी वजह, अगर मैं आपको साथ में निकाल दिखाती बेटर था। ये घूर घूर के मुझे देख रहा था कार्ड, मानो क्यों? क्योंकि इस पर्सन के जो हालात हैं, इस पर्सन की जो सिचुएशन है वो डेविल की बनी हुई है, यानी कि डेविल की एनर्जी। जब भी जो कार्ड आता है, आप सबको पता है, मेरी जितनी मर्जी पुरानी से पुरानी वीडियो निकाल कर देख लो, ये माश है जब भी आते हैं मेरे गले की बैंड बजा देते हैं। क्या करूं, कुछ तो है भाई टॉक्सिस आप लोगों के ना पास, कोई ना कोई तो नकारात्मक ऊर्जा होगी, ज़्यादा आपके पर्सन जहाँ फिर आप, ये बात मैं गारंटी लिख करके देती हूँ। कोई ना कोई आप में से कोई व्यूअर ऐसा है जिसके पास नकारात्मक ऊर्जा है, या तो आई है या हाल फिलहाल, या बहुत पहले से है, जहाँ आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, आपके पर्सन ऐसी नेगेटिविटी में है इस वक्त, तो यहाँ पर भैया मुझे भी फील हुई। तो ये रिश्तों में बैलेंस नहीं है, आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं है। और जो इतना कुछ अपने अंदर कंट्रोल करके क्यों बैठा है, इतने इमोशन, इतने के कंट्रोल क्यों है, ये सब कुछ कंट्रोल में करके क्यों रखा है, क्यों नहीं अपने मन की बात बता रहा है आपको, क्यों आप एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, ये दो तरह की एनर्जी, एक तो ये पर्सन आपके साथ है, दूसरी एनर्जी आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, कहीं और है ये पर्सन। ठीक है, इसकी इन्वॉल्वमेंट यानी थर्ड पार्टी के साथ हो सकती है। तो यहाँ पे ये पर्सन भरोसा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप पर भरोसा क्यों नहीं, क्योंकि भैया डेविल की एनर्जी है। ठीक है, इस पर ब्लैक मैजिक हुआ, जो किसी नेगेटिविटी में है ये पर्सन, जहाँ पर भी जी है ये नेगेटिविटी एनर्जी, इविल की एनर्जी कुछ इसके आसपास। ठीक है, इस वजह से हर चीज़ कंट्रोल में, यानी कि ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है आपके साथ, जहाँ तो ये गलत कर चुका है, जहाँ ये गलतियाँ, जहाँ ये आपके साथ, यानी कि इस आपका और इनका रिलेशन बिल्कुल टॉक्सिस हो चुका है इस वक्त, इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, इस पर्सन की करंट सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन, जो रिवर्स में जो कार्ड आया है, यानी कि ये कहता है कि हर चीज़ को कंट्रोल में करना, आगे ना बढ़ना, कंट्रोल में भी करना और आगे ना बढ़ना। ठीक है, एक ही जगह पर किसी उल्टी दिशा में जो पर्सन भाग रहा है। ठीक है, तो क्यों भाग रहा है, क्योंकि ये जहाँ पर भी ये डेविल की एनर्जी, और बहुत ज़्यादा अंदर से ये पर्सन बिल्कुल अकेला हो चुका है, पछतावे की एनर्जी जहाँ पर
रास्ता ढूंढ रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है, टिक करके भैया बैठा हुआ देखिए, क्योंकि इसे रास्ता ही नहीं मिल रहा, इसे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। इसकी ऐसी सिचुएशन बनी है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, ये जो इसने अपना सिर पकड़ कर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से, इसकी करंट सिचुएशन में ये कार्ड आना कि ये किसी ईविल का शिकार है, ये किसी थर्ड पार्टी का शिकार है, जहाँ इससे कुछ गलत चीज़ें करवाई जा रही हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, आपका दिल दुखाने के लिए। और जो मैंने दूसरे कार्ड निकाले हैं इसमें भी आपको बताती हूँ। जी सबसे पहला ये जो कार्ड आया है टॉक्सिस, यानी कि जे और जे एनर्जी नेगेटिव, जे सेम कार्ड है, ठीक है। हाँ इसका लास्ट कार्ड ये है, लेकिन इसका फर्स्ट कार्ड, इस डेक का फर्स्ट कार्ड ये है और इसका लास्ट कार्ड है, ठीक है। तो इसके जब मैंने शफल किया तो ये टॉक्सिस एनर्जी, यानी कि आप दोनों के रिश्ते को टॉक्सिस बना देगा, यानी कि इस पर्सन के अंदर इतना जहर भर दिया है किसी ने कि आप, अगर आपकी बात आती है तो ये पर्सन अंदर से जो पिघला हुआ है, बाहर से ये पर्सन एकदम, अगर मानो तो ज्वालामुखी है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये मेरा पर्सन है, मेरा पर्सन तो ऐसा था ही नहीं, ठीक है, मेरा बंदा या बंदी भैया ऐसे थे ही नहीं, ये ऐसा कैसे हो गया, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने ऐसी एनर्जी आप दोनों को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि सामने वाला अपनी फीलिंग जो है ना चाहते हुए भी आपको नहीं बता रहा है। इसके सोचने से थोड़ा ना होगा, ठीक है, इसका वेट करने से थोड़ा ना होगा, इसके अंदर जो कंट्रोल करके रखा है उससे थोड़ा ना होगा कि सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, बताना ना, आपको कहना ना, दिल में और कुछ दिमाग में कुछ और, ठीक है। साथ रहने से क्या होता है भैया, वो तो कुत्ते बिल्ले भी साथ में मिलकर रहते हैं। रिश्ता इसे थोड़े ना कहते हैं, अगर सच्चाई पूछो तो रिश्ता इसे थोड़े ना कहते हैं, रिश्ता दो आत्माओं का मिलन होता है रिश्ता। यहाँ पे ये पर्सन आपको एक टॉक्सिक रिश्ता दे रहा है, ठीक है, आप दिए जा रहे हो मेहरबानियाँ करते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं। अगर मैं कहूँ कोई रिएक्शन नहीं, आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ गलत हो रहा है, चीज़ें गलत हो रही हैं, इसकी वजह से है सारी प्रॉब्लम की खदेड़ ये है। ये डेविल क्या होता है, ये ब्लैक मैजिक होता है, जो अक्सर थर्ड पार्टी या कोई ऐसा पर्सन कर देता है जिससे कोई लाभ होता है, वही करता है, जिस चीज़ से जिससे कोई फ़ायदा होता है कि ये धन दौलत जो इसके पास है वो मेरा हो जाए, या कोई ना कोई तो इससे नीड होगी ना थर्ड पार्टी को, जो इसने आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिस बना दिया। आप दोनों के बीच में तो भैया जहर भर दिया, आपके रिश्ते में जहर घोल दिया, लेकिन खुद भैया वो बेचारी अच्छी बनकर बैठी हुई है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एनर्जी जो है, ठीक है, पैसों के लिए आपके साथ फाइट हो रही है, हर चीज़ के लिए आपके साथ लड़ रहा है ये पर्सन, और वफादार नहीं। ये और ये सेम एनर्जी है। संकी पर्सन होते हैं ना, जो संकी देखिए बिल्ली लेके बैठा हुआ है साथ में, बिल्कुल संकी, यानी कि इमोशन अपने सारे कंट्रोल, संकियों जैसी, पता नहीं जी किसका पर्सन बिल्कुल संकी बन गया है, संकी किस्म का इंसान, ठीक है। तो जहाँ पे जे पैसे को लेके भाग रहा है, जहाँ पर पैसे पे ध्यान दे रहा है, इसको थर्ड पार्टी के लिए चाहिए, इसको किसी और के लिए चाहिए। ऐसी सिचुएशन भैया, मेरी रीडिंग जो होती है ना थोड़ी कड़वी होती है, कुछ लोगों को हजम नहीं होगी। हमारे पास तो भैया दूध के धुले हैं, हमारे पास तो ऐसे है ही नहीं, कुच्ची पुच्ची वाले प्यार करते हैं हमारे साथ तो भैया, हमारे तो ऐसे है ही नहीं। इतने टाइम से वो फिर अलग क्यों रह रहा है अगर कुच्ची पुच्ची वाला प्यार था तो? सच्ची पूछो तो मुझे गुस्सा आ रहा है यहाँ पे। मेरा बच्चा तो थर्ड पार्टी का बैंड बजा दूँ, मेरे हाथ में ऐसी कुछ पावर नहीं है जो उनका बैंड बजाऊँ मैं, लेकिन ईश्वर से डरते हैं हम लोग। अगर बुरा करना होता तो कब के कर देते, बुरे काम में कौन सी देरी होती है, लेकिन इनके पास तो है ना बुरी चीज़ें। आज के युग में कलयुग है जी भैया, जो झूठ बोलता है, पाप करता है, उसका घड़ा तो और भरता जाता है, वो तो और फूलता जाता है, लेकिन जो सत्य पे मार्ग पे चलता है उसके रास्ते में भैया कांटे आते हैं, उससे दुख तकलीफ झेलनी पड़ती है। मेरी रीडिंग में अगर मैं कहूँ तो प्यार की बात है, ठीक है, हाँ प्यार होता, अगर बीच में होता तो है, ठीक है, तो मैं आपको भैया सुनाती जी रीडिंग में कि हाँ इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है जी, बहुत ही मीठी मीठी बातें करती है, आपसे बताती कि हाँ इसके दिल में बहुत प्यार है, बहुत है, ये है वो है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, सबकी नहीं है, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी, जहाँ पे सबके पर्सन ऐसे नहीं है, कुछ के पर्सन है कि सामने में आपको देखने में लगेंगे कि ये बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, मेरे साथ तो भैया जी सब कुछ सेट है, मेरी तो एकदम लाइफ सेट है इसके साथ, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन बच के भैया, जितना शांत माहौल आपके साथ लग रहा है ना, जितना आप शांत होकर के फील करके इसके साथ बैठे हुए हो ना, तो इसका दूसरा पार्ट उतना ही डरावना है, जो समय बहुत समय और सीमा से परे होती है जो चीज़ें,
जो आपको नहीं देखने को अभी नहीं मिल रहा है तो फ़िलहाल, लेकिन टाइम डालकर थोड़ा ध्यान लगा कर देखिएगा कि कोई दूसरी साइड भी है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ खतरा तो है ना। जो सामने से शांत है लेकिन अंदर से शांति नहीं है, अंदर से कुछ और है। जो देखने में शांत लगता है ना वो शांत नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें भैया दिखती नहीं हैं। आपके सामने ये ऐसा हो जाता होगा लेकिन बाद में जी ऐसी रिएक्शन इसकी होती है, इसकी अंदर की एनर्जी। अगर आपके टच में ये पर्सन, अगर आप और इनके दोनों के टच में एक दूसरे के लिए आप अच्छा फील कर रहे हो, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छी बात है जी कि आप दोनों के बीच में अच्छा हो रहा है, सब सही चल रहा है। अगर कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, एकदम आपका दिमाग सटका देना, तो समझ लो भैया कि सही कुछ भी नहीं, सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर कुच्ची पुच्ची वाली रीडिंग, झूठी मूठी रीडिंग करती मैं कि हाँ सब ओके ठीक है, कि जब पर्सन के होठ भैया थक नहीं रहे आपको आई लव यू करते हुए ना, मैं भैया जहाँ पे झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। जैसे ही मेरे पास रीडिंग आती है, मैं नहीं जानती ये किसकी है, लेकिन हो रहा है ऐसा ही। यानी कि आपके साथ रहते हुए कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी डेविल एनर्जी के शिकार में है। यानी कि कोई ना कोई तो है जो आपसे इस पर्सन को दूर कर रहा है, सीधी सी बात है, कोई ना कोई तो है। तो थर्ड पार्टी हो सकती है, अगर आपकी थर्ड पार्टी है तो अगर थर्ड पार्टी में जो पर्सन है तो ठीक है, कोई ना कोई तो है जो आपकी फाइट करवा रहा है, कोई ना कोई तो है। कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, उसी प्रकार आप ट्रस्ट कर रहे हो, या तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। इसकी करंट सिचुएशन ये है कि ये आपके लिए एक टॉक्सिस एनर्जी फील कर रहा है, क्योंकि इसको फील करवाया जा रहा है। जब भी आप इनके सामने आएंगे, जब बात करने की कोशिश करेंगे, ये आपको देख के खुश नहीं होगा, ये गुस्से में आ जाएगा, ये आपके साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, ये चिड़चिड़ा हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो दो कार्ड हैं, दोनों ही डेक के अलग अलग कार्ड बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ इवल है। सबके साथ ऐसा नहीं है, अगर मैं कहूँ कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, कुछ की एनर्जी है यहाँ, और जिसकी भी है भैया वो क्लेम जरूर से करें। चलिए हम तीसरे डेक में से देखते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। यूनिवर्स गाइड करें ओम शिवाय। और इस पर्सन की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओम शिवाय, क्या सिचुएशन है? जब रोमांटिक आती है रीडिंग तो मैं रोमांटिक करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई निकल कर आई है कि कुछ टॉक्सिस है, यानी कि इस पर्सन की एनर्जी टॉक्सिस है, करंट सिचुएशन ही टॉक्सिस है, ये किसी इविल की एनर्जी में आया हुआ है। हर हर महादेव, जय मां काली, हर हर महादेव। क्लेम जरूर से करें। यूनिवर्स गाइड करें। इस वक्त जो व्यूअर देख रहे हैं, क्या है इनके पर्सन की करंट सिचुएशन। चलिए एक डेक ले लेते हैं, हम एक कार्ड ले लेते हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सजिटेरियस, जेमिनी। तुला राशि, कन्या राशि। देखिए इसके सोचने से क्या होता है, जब बहुत सोचता है, इसके माइंड में है टेंशन, तो इसे है अपने भविष्य की टेंशन है, आने वाले कल की टेंशन है, लेकिन जहाँ पर जे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपकी बारी आती है तो जे आगे नहीं बढ़ पाता, एक ही जगह अटका हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे देखिए जे कैसे उल्टा लटका हुआ है, और यहाँ पे जो नकारात्मक ऊर्जा जो इसे सच्चाई को देखने नहीं दे रही, किसी नेगेटिविटी में है जी, और खुश नहीं है, क्योंकि जी देखना ही नहीं चाहता सच को। डबल माइंड क्यों हुआ है इसका? क्योंकि किया गया है, क्योंकि इसकी जो दिमाग की बुद्धि है ना भैया, टॉक्सिस बना दी गई है, इसकी सोच नेगेटिव कर दी गई है। ये आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचता है,
इसको लगता है कि सब सही हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसा करवाया जा रहा है, इसी वजह से जी आपको चीट कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपको तकलीफ़ें दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जे किसी थर्ड पार्टी में है। अब मुझे 3 लेडीज़ दिख रही हैं, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी की कुछ कोई फीमेल कोई है जो जिसमें जो पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, किसी थर्ड पार्टी में हो सकता है, और थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है जी, यानी कि जे जहाँ पर आपके साथ खुश नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी के साथ जे बहुत खुश है, और पास्ट के बारे में सोचे जा रहा है, पास्ट की एनर्जी भी जहाँ पे हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ खुश होता हो, लेकिन अभी के लिए जो पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, अभी के लिए, अभी की बात करें तो जी खुश नहीं है जी, ठीक है। और कोई डिसीजन लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा है, फाइनल कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है जो डिसीजन नहीं ले रहा है। तो द हेरोफेंट जहाँ पे ये जो कार्ड आया है, सेम एनर्जी इसकी भी, कि ये बहुत ज़्यादा पछतावे में अकेलापन महसूस कर रहा है, यानी कि जो पर्सन अंदर से अकेला है, बाहर से देखने में भले आपको जो खुश लगे, थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन करने में लग रहा हो, लेकिन अंदर से जो ऐसी इसकी हालत अलग हालत है, इसकी अंदर से जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, अंदर से इसकी हालत ये, और बाहर से आपको देखने में लगेगा जो बहुत ही खुश है, जो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना रहा है, लेकिन अंदर से कोई खुश नहीं है। अंदर से इसकी ऐसी एनर्जी ये जो 2 कार्ड हैं ये काफ़ी हैं इसकी पोल खोलने के लिए इस पर्सन की, कि जो भैया आपके बिना किसी काम का नहीं है, आपके बगैर ये चल भी नहीं सकता, ठीक है। देखिए कार्ड खुद ही खुद गिरने लगे जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं है ये पर्सन, यकीन मानिए, क्योंकि ये सोच बहुत रहा है, इसकी फीलिंग जो है आपके लिए वो हर चीज़ इसने कंट्रोल में करके रखी है, अंदर छुपा करके रखी है, और पास्ट की चीज़ें इसको याद है कि आगे ये करना है, पीछे ये सब हो चुका है, पछतावे में है, लेकिन आपके सामने जो अपनी खुशियाँ दिखा रहा है आपको, क्योंकि इसका माइंड डिस्टर्ब है ईविल के कारण, इसीलिए आपको टॉक्सिक एनर्जी जे दे रहा है कहीं ना कहीं। ओके तो जी कार्ड निकला था। ओके तो जी बॉटम डेक में देखिए द मैजिशियन का कार्ड, जो कि बता रहा है कि कुछ ना कुछ ईविल इस पर्सन पर हो रहा है। और बहुत ज़्यादा ये पर्सन रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी टाइम से कर रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा इससे। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, यानी कि ये पर्सन ईश्वर से प्रार्थनाएं भी बहुत कर रहा है, और ये खुश बिल्कुल नहीं है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हनुमान बाबा या फिर एनर्जी में महसूस कर सकते हो माँ काली, कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं किसी ऐसे मोड़ पर लाने वाली है जहाँ पर हो सकता है ये पर्सन की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसमें ये निकल जाए, क्योंकि ईश्वर का मुझे हाथ लग रहा है यहाँ कि ईश्वर आपके साथ है। जो अब तक अगर आप दोनों अलग नहीं हुए हैं, हो सकता है कि आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी जो 2 कड़ियाँ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, अब भी है जो कहीं कुछ सुना जा रहा है, अब भी है जो आपकी फरियादें सुनी जा रही हैं, क्योंकि ये दूसरी बार है जो मैजिशियन का कार्ड फिर से सामने आया है। कहीं ना कहीं तो कुछ है जो ईश्वर स्वीकार रहे हैं, आपकी जो भी आपकी सिचुएशन है, जो आपकी ईश्वर से आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सुनी जा रही हैं कि आपके लिए कोई मार्गदर्शन यहाँ पे ईश्वर कर रहे हैं आपका, जो आपको कह रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग में कार्ड 2 आए हैं कि पास्ट को भूलना होगा, अतीत के प्यार से छोड़ना चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप सही रास्ते पर हो, ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है और आपके विचार इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रहे हैं। तो ये माँ सीता और
राम जी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि अगर आप साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति है तीसरी जो आप दोनों के बीच में है, जो अब तक जो आपको संभाले हुए हैं। ठीक है, बॉटम डेक के नीचे जी है, तो अभी तक आप दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं सके हैं, जो अभी तक आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अभी भी आप दोनों के बीच में है, जो कनेक्शन बना हुआ है। जो पर्सन आपके लिए फील करते हैं, जो आपको कहना चाहते हैं अपने इमोशन कंट्रोल में, लेकिन जो डेविल की एनर्जी है इस पर्सन को कुछ करने नहीं दे रही है। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं टॉक्सिस बनी है, तो इस डेविल के कारण बनी हुई है। इसीलिए आप दोनों के बीच में मनमुटाव है, जो नो कांटेक्ट है, इसलिए आप दोनों के बीच में कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं जो आपका है सिर्फ आप ही का रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। यानी कि आपकी इस लड़ाई में हनुमान बाबा यानी कि ईश्वरी शक्तियाँ, कोई तीसरी शक्ति आपके साथ है। अगर आप अलग नहीं हुए, साथ में हैं लेकिन लड़ झगड़ रहे हैं, अलग हैं, लेकिन क्या हुआ, लेकिन अभी कहीं ना कहीं डोर बंधी हुई है आपस में, जो खुली नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक हो, अभी भी आपको अगर मैं कहूँ तो आप एक हो। जब पर्सन फील करता है ये चीज़ें, लेकिन डेविल की एनर्जी इसको फील नहीं करने देती। आपके लिए इसको गुस्सा आता है। जितना अंदर प्यार भरा है उतनी ही ज़्यादा थर्ड पार्टी ने, ईविल ने, ब्लैक मैजिक ने इसके अंदर नफरत भर दी है। तभी तो ये कार्ड है कि टू सिचुएशन में ये पर्सन, ठीक है, डबल माइंड है इसका, तभी तो ये कार्ड आया है। ऐसे कैसे आना था इसको, कहीं ना कहीं इसीलिए इसका डबल माइंड है। तभी ये सच्चाई को ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना कह पा रहा है। ऐसी इस पर्सन की करंट सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों की। अगर मेरी ये रीडिंग सही है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ होता है कहने के लिए, बहुत कुछ होता है सुनने के लिए, टाइमिंग इतनी होती कम है कि मैं आपको अच्छे से बता दूँ। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि भैया पर्सनल रीडिंग ले लो, कहीं ना कहीं जो आपकी समस्या है शायद उसका हल आपको मिल जाए। तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जो नंबर मेंशन हो रहा है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।